जयशंकर से उनकी तफसीली मुलाकात हो चुकी। जो मुल्ला मुत्तकी की वहाँ पे प्रेजेंस और दौरे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा खुलासा पेश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट का मफहूम यह है कि अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। आज जब तालिबान इंडिया के साथ बैठ गया, पाकिस्तान को लगी आग। खतरनाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। तालिबानी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चाल चल दी है। My God! एंड दिस वन मूव बाय अफगान गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो। आज चाहते हो पाकिस्तानी हो तुम लोग, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही है, आज की लाइव ब्रॉडकास्ट में ये बोल रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी नेताओं की तरफ भाषण झाड़ रहे हैं, 3-4 घंटे से लाइव जुबान हलक सूख गया बेचारे का। बर्बाद। अब क्या अफगानिस्तान के पास इस वक्त कोई एयरफोर्स तो नहीं है जाहिर है, लेकिन वो किसी और मुल्क के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनसे एयरफोर्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आने वाला वक्त किस तरह के दरवाजे और किस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए खोलेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, क्योंकि वहां मादनियात हैं। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, टुडे पॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो 7 दिन के विजिट पर भारत आए, तो उसकी मुलाकात जो विदेश मंत्री जयशंकर से हुई, और जो दूसरे दिन अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। और भाई, इनको इतनी मिर्ची लगी, अब जो भारत के साथ आएगा उससे ये नफरत करेंगे। जो भी भारत का रिश्ता उसके साथ अच्छा रहता है, ये भाई नफरत करते हैं। तो ये पहले अफ़गानिस्तान में जब सरकार बन रही थी तालिबान की, तो ये बोल रहे थे कि तालिबान हमारा साथ देगा, आप कश्मीर लेने में हमारी मदद करेगा। तो तालिबान ने इनको लात मार दी और तालिबान भारत के साथ अच्छे स्टर्न बने। पहले हमारे विक्रम मिस्री अफ़गानिस्तान गए, फिर वहाँ से कई यूएन से बयान होने के बाद में जब अब छूट मिली, तो सबसे पहले उनके जो आमिर खान जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आए विजिट पर। तो भाई, डिफेंस डील भी हुई, और जो एम्बुलेंस है वो दिया, एक्सरे एमआरआई मशीनें दी, बहुत सारे जो अफ़गानिस्तान के लोगों की हित में होगा वो दिया। तो अब ये वहाँ की आर्मी लाइव टेलीविज़न पर चिल्ला रही है कि अफ़गानिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है भारत। तो ये चिल्ला रहा है भाई, वहाँ की सरकार तो अलग रहेगी, वहाँ के जो आर्मी है वो मंत्री बनकर चिल्ला रहा है लाइव स्टूडियो ब्रॉडकास्ट करके। तो भाई, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या और क्या बोल रही है। आई है दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों को जो है वो इनवाइट किया गया है और एम्बेसी पे ये बात हुई है। आगे जाकर आपको डिफेंस को भी लेकर बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि इस टाइम जो है 1 हफ्ता पूरा अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में रहेंगे। वो यकीनन इसमें मजीद जो है वो टेंशन लेकर आएगा और इस बात को अब संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। वैसे तो कहा यही गया था कि जी अब हम जो है अफगानिस्तान के अंदर तक जो है वो एयर स्ट्राइक करेंगे और वहां पे मौजूद टीटीपी के लोगों को मारा जाएगा, लेकिन क्या तमाम टीटीपी के लोगों को मार देने में कामयाब हो पाएगा पाकिस्तान? हाल में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जानिब तो पाकिस्तान की अफवाज पर हमले तेज हुए, तो उससे भी ज्यादा अहम जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं उनका दौरा भारत, और तवील तरीन दौरा भारत। मैंने कल रात आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज ने यह बताया हमें कि अफगानिस्तान का जो वफद अफगान वजीर खारजा की सरबराही में नई दिल्ली पहुंचा है, और ये 6 रोजा दौरा बहुत तवील दौरा है, यूजुअली इतना लंबा दौरा नहीं होता। इसमें सिर्फ डिप्लोमैट्स नहीं है, इसमें जीडीआई जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस यानी अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके एहलकार भी मौजूद हैं, और असल जो टॉक्स हैं वो जीडीआई और रॉ के एहलकारों के दरमियान होनी है। भारतीय मीडिया ने भी यह कहा कि जी अफगान तालिबान ने हमें यह ऑफर किया। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है कि अफगान तालिबान ने ऑफर की कि रिकॉग्नाइज करें हमारी हुकूमत को और हम रॉ को एंट्री देते हैं इनसाइड अफगानिस्तान। अब ये जो चीज है इसमें अब अनाउंसमेंट हो चुकी है और इंडिया ने काबुल में आने का ऐलान कर दिया है। तालिबानी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चाल चल दी है। यही जाता था कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो दोनों दो बड़ी दोस्त कंट्रीज हैं और दोनों के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे में था। और हमने तो ये भी दावे किए थे, हमारे यहाँ से जनरल फैज हमीद और कई दूसरे लोग जो अफगानिस्तान पहुंचे थे ये कहकर कि जी वहाँ पे तालिबान की हुकूमत हमने बनाई है, हम वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, और इसी तरह की कई दूसरी बातें जो थी वो पाकिस्तान की तरफ से कही गई। लेकिन जाहिर है कि वक्त के साथ साथ अफगान गवर्नमेंट जब आई है, जब तालिबान की हुकूमत आई है, तालिबान की हुकूमत ने आने के बाद पाकिस्तान के साथ कोई खास अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे, कोई खास अच्छे टर्म्स हमारे और अफगानिस्तान के बीच में नहीं रहे। लेकिन इस बात को किसी तरीके से भी जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि भारत के साथ अफगानिस्तान के टर्म्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। लेकिन खैर, इसमें ये वाली लॉजिक कम से कम मैं तो नहीं मानती कि अगर भारत के साथ किसी कंट्री के टर्म्स अच्छे होंगे तो पाकिस्तान के साथ उसके खराब ही होंगे। ऐसा हमने न जाने क्यों फैसला करके रखा है।
कि अगर कोई कंट्री भारत के साथ बातचीत कर रही है, भारत के साथ टर्म्स अच्छे हैं, तो हमारे साथ तो उसके बुरे ही होंगे, और अगर हमारे साथ अच्छे हैं तो भारत के साथ उन्हें बातचीत नहीं करनी। जो मुल्ला मुत्तकी की वहाँ पे प्रेजेंस और दौरे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा खुलासा पेश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट का मफहूम ये है कि अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। अब अगर वहाँ की हुकूमत यहाँ तक आन पहुंची है तो उससे दो बातें वाज़ेह होती हैं कि पाकिस्तान इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन टू गो ऑल आउट, और ये किसी भी मुल्क का हक है कि वो अपनी सालमियत, अपनी खुद मुख्तारी, अपने अवाम, अपने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन यकीनी हर मुमकिन इक़दाम। काफी ज्यादा सफल रहा है दोस्तों ये मीटिंग में जो अभी बातें हुई हैं। इस टाइम तक बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे बात हुई है। सबसे पहले एजुकेशन पे बात हुई है, उसके बाद एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज जो काबुल के अंदर है उसके ऊपर बात हुई है। साथ में 20 एम्बुलेंस जो है वो अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दिए गए हैं डॉक्टर जयशंकर सर की तरफ से। चाबी अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी के हाथों में दे दी गई है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए एम्बुलेंस जो है वो अफगानिस्तान को सौंप दिए गए हैं। साथ में एक्सरे की मशीनें हैं, सेट स्कैन की मशीनें, आपको पता है कि काफी ज्यादा महंगी होती है, वो भी अफगानिस्तान को गिफ्ट किया गया है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी सर की तरफ से जो है भारत की कंपनियों को, जो माइनिंग कंपनियां हैं, उनको इनवाइट किया है। वेलकम हबीबी टू अफगानिस्तान, उनको अफगानिस्तान में इनवाइट किया गया है। और बहुत सारी चीजों पर यहां पर बातें हुई हैं दोस्तों। तो ये अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने हरकत की, जब से फॉरेन मिनिस्टर आए और उसका भी जवाब आ गया, फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया आमिर खान से कि जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की उस पर आपकी क्या राय है, तो उसने अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी समझा दिया कि इसका जवाब मिलेगा। तो उनके भाई टीटीपी वालों ने 11 आर्मी के लोग भड़का दिए और यहाँ से डिफेंस डील भी होने वाली है भारत से। तो खबर आ रही है कि एयर डिफेंस, आकाश हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो देने जा रहे हैं भारत। जो ऑपरेशन सिंदूर में बड़े कामयाबी से उनके बहुत सारे फाइटर जेट मारे गए थे। F-16 जो चाइनीज़ थंडर है वो भी मार गिराया गया था। तो अफ़गानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो भारत देने जा रहा है अब। तो पाकिस्तान में इतनी आग लगी पड़ी है और इतने हायतौबा मची पड़ी है कि ये मुआहदा भी हुआ है कि जो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला होगा तो भारत के ऊपर हमला हुआ, और जो भारत के ऊपर हमला होगा तो अफ़गानिस्तान के ऊपर, ये मुआहदा भी हुआ है। तो उस पर चिल्ला रही है पाकिस्तानी मीडिया और ढोल पीट रही है। तो भाई ये पहले अफ़गानिस्तान तालिबान की सरकार बन रही थी तो बहुत बोल रहे थे अब कश्मीर हमारा है, और कश्मीर में जो हो रहा है उसके साथ हम मिलकर, तालिबान के साथ मिलकर हम कश्मीर ले लेंगे। तो भाई तालिबान हो या क्या, अफ़गान जो लोग हैं वो भारत के साथ खड़ा है। भारत कभी भी अफ़गानिस्तान में लूटने नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजें बनाई, ना कि हमने अफ़गानिस्तान के नाम पर पैसे लूटे। इन्होंने 40 साल तक पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के नाम पर पैसे लूटे और अमेरिका के कहने पर स्पेस दी और उनके ऊपर ड्रोन और जो मिसाइलें डाली गई, तो अफ़गानिस्तान के लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जो अमेरिका है उनको हमने मार मार के फेंक दिया था बाहर, तो पाकिस्तान को भी समझना चाहिए किससे उलझ रहे हैं। तो भाई इनको इतनी आग लगी है पाकिस्तान को कि अफ़गानिस्तान और भारत के टर्म अच्छे हो रहे हैं और अब क्या होगा और क्या क्या होने जा रहा है। तो भाई एम्बुलेंस और MRI की मशीनें, जो आर्मर, जो दवाइयाँ है वो दिए। तो भाई हम लोगों की सेहत की सुरक्षा की इसलिए हम मदद करते हैं अफ़गानिस्तान में। और ये अब वहाँ के आर्मी के जो आसिफ DGSPR वो चिल्ला रहा है लाइव सोशल मीडिया पर कि अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है भारत, और भारत पीछे ढकल रहा है और उनको लूट रहा है, उनके साथ खेल खेल रहा है। तो ये चिल्ला रहा है भाई। तो भाई इस पर आपकी जो कमेंट है कि ये सच है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।